हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, यूपी जीएनएम, यूपी एएनएम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में उस टॉपिक से आते हैं या आ चुके हैं या फिर उससे आने वाले हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिला करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाया करेगा। जैसे कि आज का मैंने टॉपिक लिया है माइक्रो न्यूट्रिशन। अच्छा, पहले आपको समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। जो अपने लोग कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं अपनी बॉडी में, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के दो टाइप के होते हैं, एक तो माइनर और दूसरा मेजर। माइनर मतलब कि कम अमाउंट में ज़रूरत पड़े अपनी बॉडी को, उसको कहते हैं माइनर न्यूट्रिशन। और जो ज़्यादा ज़रूरत पड़े उसे मेजर बोलते हैं। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिशन होता क्या अब अपने लोग बात करेंगे इस वीडियो में माइक्रो न्यूट्रिशन की। तो ये लिटिल बेनिफिट मतलब ये कम अमाउंट में चाहिए होता है अपनी बॉडी। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है विटामिन एंड सेकंड होता है मिनरल्स। अब बात करते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन अपनी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में ज़रूरत पड़े विटामिन की अपनी बॉडी में कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा इसका नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स नहीं है। प्रमोट बॉडी डिफेंस, ये अपनी बॉडी में ज़रूरतों को पूरी करता है। बैलेंस डाइट मीट द डेली रिक्वायरमेंट, इससे आपकी बैलेंस डाइट के लिए डेली आपको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। टोटल विटामिन 13 टाइप की होती हैं, 13 टाइप की होती हैं, जिसमें से आपकी फर्स्ट होती हैं फैट सोलेबल जो कि आपकी 4 टाइप की होती हैं, एंड वाटर सोलेबल ये 9 प्रकार की होती हैं। तो ये टोटल हो गई 13 प्रकार की आपकी विटामिन होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले तो फैट सोलेबल विटामिन की। ये 4 होती हैं, तो 4 की आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे याद करनी है। कीड़ा याद रखें आप, विटामिन कीड़ा का अपोजिट करके ही पढ़ लें, चाहे विटामिन ए डी ई के, ये आपकी 4 ही हैं सिर्फ फैट सोलेबल विटामिन। तो इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है फैट सोलेबल विटामिन, तो आप ये 4 याद रखें। ऑप्शन आएगा इन 4 में, हो सकता है इस ए की जगह सी दे दिया जाए कि कौन सी नहीं है, तो ऐसे करके वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अच्छा, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल या कोली कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को बोलते हैं, कोली कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को बोलते हैं। विटामिन ई है, इसका एक नाम क्या होता है? टोकोफिरोल या फिर टोकोट्रिनोल, ये विटामिन ई का नाम है। और विटामिन के की बात करते हैं, ये इसका नाम है फाइटोनाइडियोन या फिर फाइलोक्यूनोन या फिर मीनाग्यूनोन, ये आपके विटामिन के नाम हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट विटामिन है विटामिन B1, इसका नाम क्या होता है? थायमीन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? विटामिन B1 राइस में पाया जाता है, मतलब चावल में। विटामिन B2 आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। ऐसे विटामिन B3 का नाम है नाइकोटिनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम है पैराडोक्सिन। विटामिन B9 का है फोलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड कह लो या फोलासिन कह लो या फोलवाइट कह लो। विटामिन B9 ये आयरन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करें विटामिन B12 जो कि कोबलामाइन नाम है, या फिर इसको हाइड्रोकोबलामाइन कहते हैं, या मिथाइलोकोबलामाइन कहते हैं, या फिर साइनोकोबलामाइन कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट विटामिन की बात करते हैं, इसका विटामिन सी की बात करते हैं। इसका विटामिन सी का नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल 2025 में आया हुआ है। विटामिन सी का नाम पूछा था एस्कोर्बिक एसिड, जो कि ऐसे ही आपको इस 2026 में पूछा जा 25 में ये आया है, 2026 में पूछा जा सकता है। मान लो विटामिन B6 का नाम या विटामिन B3 का नाम, तो ऐसे आपको ये याद रखना है। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है? ठीक है, ये क्या काम करती है? तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसका फंक्शन होता है नॉर्मल विजन हेल्थ ऑफ आई, मतलब ये देखने में बहुत ही काम लाभदायक होती है विटामिन ए का काम। ठीक है, हेल्थ ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये स्किन
को हेल्थ प्रोवाइड करती है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को भी। स्केलेटन ग्रोथ, ये मतलब हड्डियों की ग्रोथ के लिए भी इसे ज़रूरत पड़ती है इसकी। प्रोटेक्शन अवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, अपनी बॉडी में मतलब इन्फेक्शन जो होता है उससे बचाव के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। डेली इंटेक ऑफ 100 ग्राम ऑफ लीफी वेजिटेबल प्रोवाइड द डेली रिक्वायर्ड ऑफ विटामिन ए, मतलब कि अपने लोग जो खाना खाते हैं, सब्जियां जो होती हैं, उसमें 100 ग्राम आप डेली हम लोग लेते हैं विटामिन ए को अपने शरीर में, मतलब खाते हैं तो उससे जो मिलती है, तो उसमें 100 ग्राम डेली विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं अफेक्ट डिफिशियंसी, मतलब कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को उसकी बात करते हैं। जैसा कि फर्स्ट होता है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा होता है जीरोफैथेलमिया, तीसरा होता है बाइटोस स्पॉट, ठीक है, चौथा होता है केरेटोमलेशिया। ठीक है, ये 4 बीमारी होती हैं जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होता है, तो उसको इसके लक्षण होते हैं। जैसे कि विटामिन वो नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे इसमें क्या होता है, इसमें कि रात में कम दिखाई दे किसी को, तो उसको होती है विटामिन ए की कमी, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इट इज एन इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, इट इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस की आपको ये डिफाइन हो गई। इसमें जैसे कि जिसको रात में कम दिखाई देगा तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। ऐसी है जीरोफैलेसीमिया, इट इज़ द ड्राइनेस ऑफ आई, वाइट पोर्शन ऑफ आई कंजक्टिवा बिकम ड्राई व्हेन द आईलिड आर कीप्ड ओपन फॉर हाफ ए मिनट, सो दिस इज एन अर्ली क्लिनिकल साइन विटामिन ए। जैसे कि इसका जो दूसरा है ये जीरोफैथेलमिया, इससे क्या होता है, जो अपनी आँखें होती हैं ना, आँखों के अंदर जो पलक झपकते हैं, तो ये ओपन एक मिनट, मतलब कि 1 मिनट में सिर्फ 2 ही बार झपकते हैं किसी के, तो उसको भी ये बीमारी होती है सेकंड। ठीक, थर्ड होती है बाइटिस स्पॉट। इसमें क्या होता है, जो आँख होती है, आँख के अंदर ब्राउनिश ट्रायंगुलर फोमी पैच सीन ऑन द वाइट पोर्शन, क्या है, स्क्रोल कंजक्टिवा ऑफ द आई, मतलब इसमें ये होता है जो अपना आई का वाइट पोर्शन होता है उसमें ट्रायंगल शेप के ब्राउनिश धब्बे से आ जाते हैं, जिसको विटामिन ए की कमी होती है। जैसे ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जाता है, ये मतलब डिसीज क्या मतलब विटामिन की कमी। ठीक है, चौथी बात करते हैं केरेटोमलेशिया। ये कॉर्निया सॉफ्टिंग, मतलब कि आई का जो ब्लैक पोर्शन होता है जो गोल गोल, उसको कहते हैं कॉर्निया। तो उसमें क्या होता है, द कॉर्निया ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई बिकम सॉफ्ट एंड लॉस इट्स ट्रांसपेरेंसी, इट में अफेक्ट ए पार्ट होल ऑफ द कॉर्निया, इट इज नॉट प्रोमोटली ट्रीटेड, it lead to complete collapse, destruction of the eyeball resulting in blindness. After blindness, vitamin A supplement did not bring the back of eye sign। मतलब केरेटोमलेशिया होता है, इसमें क्या होता है, कॉर्निया का जो ब्लैक पोर्शन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, लूज हो जाता है बहुत ही। ठीक है, तो ये इसमें अपने लोगों में ये डिटेल में नहीं आएगा कभी क्वेश्चन। अब बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में ये ऊपर से ही पूछ लिया जाता है, जैसे कि लिख देंगे नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेसीमिया, बाइटिस स्पॉट्स और ये केरेटोमलेशिया, तो इनमें से कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऐसे ही उसका नाम दे देंगे अपने लोग। ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है इस टॉपिक से। अब जैसे कि बात करते हैं विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि विटामिन ए, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन 2 की कमी से क्या होता है, राइबोफ्लेविस होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पैलेग्रा होता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, पैरेथीसिया होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, इनेमिया होता है। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, डर्मेटिस एंड इंटेरिटिस होता है। विटामिन B9 से लेके B12 तक का होता है, इससे कहते हैं मेगालोब्लास्टिस एनीमिया। ठीक है, विटामिन B17 से कैंसर होता है। विटामिन C से होता है स्कर्बी एंड सोलिंग ऑफ गम। विटामिन D से होता है रिकेट्स एंड
ऑस्टोमलेशिया। विटामिन ई की कमी से होता है लेस फर्टिलिटी। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, 2026 में आने लायक क्वेश्चन की विटामिन ई की कमी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी। ठीक है। विटामिन के को कहते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऐसा पूछ लिया था विटामिन के का, तो ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन आता तो ब्लड क्लॉटिंग आप लोग याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।